देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना। वक्फ संशोधन बिल पर साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, गरीबों को मिलेगा हक। फतेहपुर के बिनकी में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से मुस्लिम समुदाय के गरीब परिवारों को वक्फ बोर्ड की जमीनों का लाभ मिलेगा। साध्वी निरंजन ज्योति ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा संसद में बिल फाड़ने को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी को डर है कि बिल पास होने से उनकी कब्जाई हुई जमीनें छिन सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, कुछ तथाकथित नेता खुद को बड़ा साबित करने के लिए जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन यह अब नहीं चलने वाला। साध्वी ने विपक्षी दलों द्वारा इस बिल के विरोध को वोट बैंक की राजनीति करार दिया। उन्होंने कहा, जब 3 तलाक बिल आया था तब भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज मुस्लिम महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और खुशी से जीवन जी रही हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने जनता से बिल को पढ़ने और समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस पर अफवाहें न फैलाएं और न ही किसी के बहकावे में आएं। साध्वी निरंजन ज्योति बिनकी तहसील के गोपालगंज मुरादीपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्रामीण स्टेडियम के लोकार्पण समारोह में शामिल होने आई थीं, जहां उन्होंने ये बयान दिया। ये पूरी ग्राम पंचायत के और ग्राम पंचायत से लगे हुए गांवों बंजरों के लिए भी है कि बच्चे आएंगे, खेलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ये भी स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। और मैं कह सकती हूँ कि मेरा सौभाग्य रहा मनरेगा का काम देखने में। हमने बहुत सारे सुझाव दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कि गांव में बड़े बड़े स्टेडियम तो शहरों में बन जाते हैं, लेकिन छोटे गांवों में बच्चों के खेलने के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए जगह नहीं होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय इन पार्कों के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिए और आज देख रहे हैं कि हर गांव में लगभग छोटा बड़ा पार्क बन रहा है। लेकिन बस ये है कि उसमें बच्चों को बहुत जो सुविधा दी गई है खेलने के लिए, कूदने के लिए या और शारीरिक श्रम करने के लिए, तो मैं निवेदन करती हूँ कि पार्क में आए, लेकिन स्वच्छता का जरूर ध्यान रखें। दीदी, आज जैसे वक्फ बोर्ड का बिल पास हो गया, उसको जिस तरह से कहेंगे, जिस तरह से विपक्ष लगातार भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, देखिए मुझे लग रहा है कि विपक्ष का एक नियत ही बन गई है कि हर काम का विरोध करना। ऐसे 370 धारा का विरोध किया, लेकिन 370 धारा खत्म होने के बाद वहाँ विकास शुरू हुआ कि नहीं हुआ? पत्थरबाज खत्म हुए, विकास की धारा बह रही है, वहाँ चुनाव हुए, वहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे आजादी के बाद से। 370 धारा खत्म होने के बाद चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, कहीं कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, नहीं वहाँ वो लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। ऐसे ही जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमीन को कब्जा करके रखा है। वो जमीन वक्फ बोर्ड से कहीं जाएगी नहीं, लेकिन जो अवैध तरीके से कब्जा किए हुए हैं, उन्हीं में से जो गरीब तबके मुसलमान हैं उनको उसका अधिकार दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों को छोड़ करके और कोई लेने वाला नहीं है। ओवैसी ने दीदी बिल को फाड़ा है लोकसभा में, इसको लेकर के आप किस तरह? ओवैसी को परेशानी ये हो कि खुद जमीन कब्जा किए हुए हैं। अब उनको लग रहा है कि ये वक्फ बोर्ड पास हो गया तो कहीं हमारी जमीन न छीन जाए, क्योंकि ऐसे तथाकथित जो अपने को बहुत बड़े नेता मानते हैं, ऐसे ही लोग वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा। कई विपक्षी दल कह रहे हैं वो नहीं मानेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, सड़क में उतरेंगे। विपक्षी दल तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। ट्रिपल तलाक का भी विरोध किया। ट्रिपल तलाक उन महिलाओं के लिए जो आज बात कर रहे हैं मुसलमानों की, उन महिलाओं के लिए जिनको 3 बार तलाक कहकर सड़क पर छोड़ दिया जाता था, वो पास होने के बाद आज महिलाएं कम से कम सुरक्षित हैं। साधारण कोई तलाक देने की हिम्मत नहीं जुटाता। क्या वो हम किसी हिंदू परिवार के लिए था? वो मुस्लिम परिवार के लिए था। ये वक्फ बोर्ड भी मुस्लिम तबके जो गरीब मुसलमान हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकार के लिए वक्फ बोर्ड आया है। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की नियति होती है सिर्फ वोट बैंक के चश्मे से देखना। मुस्लिम लोगों को भड़काने का, बरगलाने का प्रयास विपक्षी दल कर रहे हैं। आप लोगों से कैसी अपील करेंगे? देखिए, मेरा सबसे निवेदन है कि पहले उसको पढ़ें कि वो वक्फ बोर्ड जो संशोधन हुआ वो बिल क्या है। बिल यही है जो अवैध तरीके से जमीनें कब्जा करके गरीबों के फर्जी दस्तखत करवा करके बेच दी जाती है। अब ये नहीं कोई कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी जमीनें वक्फ बोर्ड की भी बिकी है। अब वो वक्फ बोर्ड के गरीबों को नहीं मिली है, वो उन जमीनों पर
कब्जा करने वाले लोगों ने खरीदा है या कब्जा किया है जबरदस्ती। अब ये नहीं हो पाएगा, इसके लिए बुलाया। दीदी